तो चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। देखते हैं कि पैसे को लेकर इसके जो सबसे जरूरी नियम है वो आखिर हैं क्या। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा अपने पिता से पूछता है, अमीर कैसे बना जाता है? और बस यही वो सवाल था जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। इसी सवाल ने उस पूरी फिलॉसफी की नींव रखी जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस किताब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो कियोसाकी के दो डैड्स के इर्द गिर्द घूमता है। एक थे उनके असली पिता और दूसरे उनके दोस्त के पिता। मजे की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सलाह एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी, और बस यहीं से सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो ये हैं वो दो अलग अलग माइंडसेट्स। एक तरफ थे उनके पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, और उनका मानना था कि एक सेफ सिक्योर नौकरी ही सब कुछ है, पर जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ थे रिच डैड। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर एक कामयाब बिजनेसमैन बने। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी पैसों की आजादी। तो रिच डैड ने एक ऐसे जाल को समझा जिसमें ज्यादातर लोग, मतलब हम सब, अनजाने में ही फंस जाते हैं, और उन्होंने इसे एक नाम दिया, द रैट रेस। ये एक ऐसा रास्ता है जो ऊपर से तो बड़ा सेफ लगता है, लेकिन असल में ये लोगों को जिंदगी भर के लिए आर्थिक तौर पर फंसा देता है। ये सोच तो बहुत आम है ना, कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक बढ़िया नौकरी पकड़ो और लाइफ सेट। पुअर डैड की भी यही सलाह थी। लेकिन ये किताब इसी सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और ये रैट रेस का चक्र काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक नौकरी मिलती है, फिर सैलरी आती है। उस सैलरी के भरोसे पर लोन लेकर घर, गाड़ी जैसी बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली जाती हैं, और बस यहीं से कर्ज का जाल शुरू हो जाता है। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए नौकरी करना मजबूरी बन जाता है, और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब इस एक लाइन में है, रिच डैड का सबसे बड़ा मंत्र। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से काम करने की। ऐसा सिस्टम बनाने की जहां पैसा हमारे लिए मेहनत करे, न कि हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें। ठीक है, तो अगर पैसे के लिए काम करना एक जाल है, तो बाहर कैसे निकलें? इसका राज छिपा है उस एक चीज में जो हमें स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती, फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ दो शब्दों को गहराई से समझने से। रिच डैड के हिसाब से एसेट यानी संपत्ति की परिभाषा एकदम सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है, बस जैसे कि एक घर जिससे किराया आ रहा हो। और इसका ठीक उल्टा लायबिलिटी यानी देनदारी, ये वो हर चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब ये दोनों परिभाषाएं सुनने में तो आसान लगती हैं, पर ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, वो क्या हुआ? एक एसेट, क्योंकि वो जेब में पैसा डाल रहा है। वहीं लोन पर खरीदी हुई कार एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, पेट्रोल, ये सब जेब से पैसा निकाल रहे हैं। इसी तरह स्टॉक्स और बॉन्ड्स एसेट हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का कर्ज वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो मतलब अमीर बनने का जो फॉर्मूला है वो एकदम सीधा और साफ है, पर ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नियम बस इतना है, लगातार एसेट्स खरीदते जाओ और लायबिलिटीज को जितना हो सके कम करते जाओ। बस पूरा खेल इसी एक नियम का है। इस आइडिया को समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक की कहानी एकदम परफेक्ट है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि उनका बिजनेस क्या है, तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। सोचिए जरा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि असली एसेट वो बर्गर नहीं, बल्कि वो जमीनें थीं जिन पर मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट खड़े थे। उनका पूरा ध्यान अपने असली बिजनेस यानी एसेट बनाने पर था। और रे क्रोक की तरह सोचने के लिए हमें अपने काम को सिर्फ सैलरी पाने का एक जरिया समझना बंद करना होगा। रिच डैड का एक और जरूरी सबक यही है, काम सिर्फ कमाने के लिए मत करो, काम सीखने के लिए करो। असली मकसद वो स्किल्स और वो नॉलेज हासिल करना होना चाहिए जो आगे चलकर एसेट्स बनाने में मदद करे।
कियोसाकी एक बहुत ही टैलेंटेड पत्रकार की कहानी सुनाते हैं। वो लिखने में तो माहिर थीं, पर कभी भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बन पाईं। जब कियोसाकी ने उन्हें सेल्स की स्किल सीखने की सलाह दी, तो उन्होंने इसे अपने लेवल से नीचे का काम बताकर मना कर दिया। यहीं पर रिच डैड का तरीका काम आता है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उस टैलेंट को भुनाना भी आना चाहिए। और अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखने के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये पता है कि एसेट्स क्या हैं और सीखने की वैल्यू क्या है। पर क्या सिर्फ ये सब जान लेना ही काफ़ी है? नहीं। असली लड़ाई तो इन आइडियाज़ को असल ज़िंदगी में लागू करने की है, और यहीं पर हमारी अपनी मानसिक और इमोशनल रुकावटें सामने आ जाती हैं। रिच डैड के मुताबिक ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें खड़ी होती हैं, और ये रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये हैं वो 5 बड़ी रुकावटें। सबसे पहला है डर, पैसा खोने का डर जो हमें कोई भी रिस्क लेने से रोकता है। दूसरा, डाउट या संदेह, वो क्या होगा अगर वाले सवाल जो हमें कुछ भी शुरू ही नहीं करने देते। तीसरा है आलस, मतलब जरूरी कामों के लिए हमेशा बहुत बिजी होने का बहाना बनाना। चौथा, बुरी आदतें, जैसे अपनी बचत से पहले हमेशा दूसरों के बिल चुकाना। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा, ईगो यानी अहंकार, ये मानने से इनकार कर देना कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। तो इन बुरी आदतों को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक नियम बना ले, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सैलरी या कोई इनकम आए तो बिल चुकाने या खर्चे करने से पहले उसका एक हिस्सा निकालकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल दें। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदल सकता है। और जहां तक अहंकार की बात है, उसे दूर करने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। मैं जो जानता हूं उसकी वजह से पैसा बनाता हूं, और मैं अपना पैसा उन चीजों की वजह से खोता हूं जो मैं नहीं जानता। जब हम अपने ईगो को साइड में रखकर ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, असल में तभी सीखने का दरवाजा खुलता है और हम बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक ही सवाल पर आके टिकता है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम कर रहे हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।